प्रतापगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में एक काम करने वाली युवती की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। संदिग्ध दशा में अस्पताल के अंदर जहां उसकी रात में मौत हुई, वहीं परिजनों ने ये बताया कि उनको तब सूचना दी गई जब उस लड़की की मौत हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में हंगामा शुरू हुआ और प्रातःकाल ही लोगों ने शव को अस्पताल गेट के सामने रख दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वह इंसाफ की मांग करने लगे। घर वालों का कहना था कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच युद्ध सा छिड़ गया और पथराव शुरू हो गया, जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उसके बाद ये बताया जा रहा है पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में सीओ का सर फूट गया, दरोगा का सर फूट गया और अन्य पुलिसकर्मी जहां घायल हुए, वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी चोटें आई। हालांकि सभी चोटें मामूली रूप से आई और पत्थरबाजी में आई और सभी खतरे से बाहर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं शिवमोहन शुक्ला। प्रतापगढ़ में धरती के भगवान पर कभी कभी इस तरह से आरोप लगते हैं जब वह हैवान के रूप में नजर आते हैं। प्रतापगढ़ में अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां अगर आरोप की बात करें तो 4 साल से एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती की मां ने और घर वालों ने आरोप लगाया है कि युवती के साथ अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर और मालिकान ने गैंगरेप किया और उसके बाद इस कृत्य को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उनको सूचना दी गई कि लड़की ने पॉइजनिंग कर लिया है। हालांकि इस मामले में सुबह लोगों ने शव रख दिया और हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, हमारे पास एक तहरीर है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे। जो मृतक बताया जा रहा है कि मृतक 2 बहनें थी। बताया जा रहा है कि मृतक 2 बहनें थी और इसकी एक बहन और विधवा माँ जो दिव्यांग है वो घर में रहती थी। देखिए, तहरीर है हमारे पास जो मृतक युवती की मां की तरफ से दी गई है। इसमें लिखा है कि निवेदन है कि प्रार्थनी आधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली है। प्रार्थनी अनुसूचित जात की गरीब दिव्यांग महिला है। प्रार्थनी की पुत्री तकरीबन 21 साल की थी, जो दुर्गागंज में मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम करती थी। देखिए, ये अस्पताल का नाम है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां वो काम करती थी और ये बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 21 साल थी। दुर्गागंज में लगभग 4 वर्षों से वो काम कर रही थी इस अस्पताल में, ऐसा तहरीर में लिखा गया है। घटना कल दिनांक की है, लगभग शाम 6:30 बजे की है। देखिए, 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। रोजाना की तरह प्रार्थनी की पुत्री पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में, यानी स्वस्थ अवस्था में थी और जैसे रोज रूटीन में जाती थी वैसे ही गई। साइकिल से अस्पताल के लिए गई। लेकिन अब देखिए, यहाँ फोन आने की बात हो रही है कि रात में तकरीबन 8:30 बजे, यानी वो 6:30 बजे गई और 8:30 बजे फोन आया कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। प्रार्थनी घबरा कर आनंद फानंद में गांव के एक व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो सुनील कुमार पुत्र अज्ञात, विद्यासागर पुत्र अज्ञात व साहिबाज पुत्र अज्ञात ने हॉस्पिटल के गेट पर ही उसे रोक लिया। ये सभी हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। लगभग 5 मिनट बाद उक्त तीनों डरे सहमे आए और कहे कि आपकी पुत्री खत्म हो गई है, यानी उसकी मौत हो गई है। उसके बाद उक्त तीनों एम्बुलेंस बाहर करके उसके शव को रख करके प्रार्थनी के घर बासी आधारगंज लाए और जल्दीबाजी में शव को रखकर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। देखिए, अब इसमें आरोप देखिए, मृत्यु का कारण पूछा गया तो तीनों लोग डर गए। प्रार्थनी ने जब अपनी पुत्री के मृतक शरीर को देखा तो शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे। वह नीचे का कपड़ा फटा हुआ था, यानी जो उसके अंतः वस्त्र थे वो सभी फटे हुए थे, ऐसा बताया गया है तारीर में। प्रार्थनी की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कारित किया गया है। ये सीधे आरोप है अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के ऊपर। मौजूदा हॉस्पिटल में मौजूद
डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, विद्यासागर, शहबाज, मनोरमा देवी जो दाई का काम करती है, वह हॉस्पिटल के मालिक नाम अज्ञात, हॉस्पिटल के मालिक का भी नाम है इसमें, के द्वारा साजिशन योजनाबद्ध तरीके से दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। अतः जघन्य अपराध से प्रार्थनी का परिवार अवसाद में है। देखिए पूरी तहरीर है जो हमने पढ़कर सुनाई। इस तरह से सीधे आरोप है अस्पताल प्रशासन के ऊपर कि डॉक्टर, मालिक और उनके स्टाफ द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। देखिए इस मामले में इंडिया न्यूज ने जब अपनी पड़ताल शुरू की तो पोस्टमार्टम हाउस में भी लोगों ने कहा कि उसके साथ जो लड़की काम करती थी, जिसके साथ वो जाती थी, उसकी बहन ने भी एक वीडियो वायरल करके बताया है कि लगातार टार्चर करने जैसी स्थिति बनती थी उसको, उसके साथ वो कभी कभी अपनी बहन से भी बातें बताती थी कि इस तरह से उसको दिक्कतें हो रही हैं, किसके साथ कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, तमाम बातें वो शेयर करती थी। बहन ने एक वीडियो वायरल करके ये चीजें बताया है। उसके घर में उसकी बहन और मृतक युवती और उसकी विधवा माँ, ये 3 सदस्य थे। अब उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है। पिता का देहांत दशक भर पहले हो चुका है। अब डॉक्टर अनिल कुमार जो एसपी हैं मौके पर पहुंचे थे जब बवाल की सूचना मिली थी। इसमें आदित्य सिंह जो रानीगंज थाने का इंस्पेक्टर है, थाना प्रभारी है, उसने लाठी चला दी और भीड़ में लाठी भागनी शुरू कर दी, जिससे सीओ भी लाठी चलाने लगे और मामला तब बिगड़ गया और पथराव की स्थिति आ गई, जिससे लोग घायल हो गए, अफरा तफरी की स्थिति शुरू हो गई। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे, उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, संवेदना व्यक्त की और साथ ही उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात कही और मीडिया को भी उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रतापगढ़ के ऐसे अस्पताल में जहां हैवान डॉक्टर बैठे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्या अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जा रहा है और वीडियोग्राफी द्वारा किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ लोगों को अस्पताल प्रशासन से हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज होने वाली है, जो पथराव वाली बात सामने है। अब देखना होगा कि आगे पुलिस इस मामले में क्या करती है, अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पताल को सीज करने की प्रक्रिया अपनाता है या उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाता है। प्रतापगढ़ से कैमरा पर्सन संदीप के साथ शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।